दोस्तों, आप बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन बना नहीं पाते हो। दोस्तों, आप अमीर बनना चाहते हो लेकिन बन नहीं पाते हो। एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला बिजनेस खड़ा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। तो दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट आपके लिए है। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहने की हैबिट डालनी पड़ती है। अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। आज की इस बुक समरी में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। आदत कैसे बनती है, आदत बनाने का फॉर्मूला क्या है, लंबे समय तक हैबिट को जारी कैसे रखें, टाइनी हैबिट का कंपाउंड इफेक्ट क्या है, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी कैसे बदलें, क्या हमारा इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, सेल्फ कंट्रोल करना कैसे सीखें, क्या फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है, क्या धीरे चलने से सफलता मिलेगी, कम मेहनत करने का तरीका कैसे ढूंढें, काम जल्दी निपटाने का फॉर्मूला क्या है। तो आइए दोस्तों, एक एक सवाल का जवाब जानते हैं और आदत कैसे बनाई जाती है इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1, आदत बनती कैसे है। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इन 4 स्टेज से बनती है। स्टेज नंबर 1, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं बाहर स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज नंबर 2, क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज नंबर 3, रेस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रेस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और आप फिर से सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज नंबर 4, रिवॉर्ड। रेस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रेस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। नंबर 2, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। आइए अब देखते हैं कि अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर 1, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत आप बनाना चाहते हो तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हो और कितना पाना चाहते हो। जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो ये डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर है तो आपका टारगेट 5000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये टारगेट देंगे तो उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि यूट्यूब से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कन्फ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत से का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही वीडियो स्क्रिप्ट के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं इसका भी गोल बना लें। 1 पेज लिख सकते हैं तो बोले कि मैं डेली 1 पेज लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक गायब हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो क्लियर गोल कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। 15 मिनट करेंगे या 30 मिनट करेंगे, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप मारने हैं ये पहले ही सोच लें। 10, 20, 80, 40 जो भी पुशअप मारने हैं पहले ही सोच लें। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है तो इसीलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे YouTube वीडियो एडिटिंग करते टाइम उसे पार्ट्स में बांट लीजिए। फिर एक पार्ट एडिट करने के बाद ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। जब आपको फिर से फ्रेश फील हो तो दूसरा पार्ट एडिट करिए। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में 1 रैप करने के बाद रेस्ट ले लें। दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप मार लें। ऐसे ही किसी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ मजेदार काम कर लें। स्टेप नंबर 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना लें। इसके लिए पहले तो इम्पॉसिबल गोल ना रखें। पहले ही दिन में बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की ना सोचें। यूट्यूब पर एक ही दिन में 4-5 वीडियो अपलोड करने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप नंबर 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं या नहीं। क्या आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा तो आपको उस अच्छी आदत को जारी करने की मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 3, लंबे समय तक हैबिट को जारी कैसे रखें। दोस्तों, अगर आप किसी गोल को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर कर लें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित कर लें
और दूसरा उसे कहाँ पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये सोच लें कि किस कमरे में बैठेंगे और कहाँ पर बैठकर लिखेंगे। तो टाइम एंड प्लेस डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगुना तिगुना चौगुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाएं, हर दिन 10 से 20 मिनट किताब पढ़ें। अगर आपको बुक पढ़ने में मुश्किल लगता है तो हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हर दिन 30 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट लिखें अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो। ऐसे ही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकती हैं। नंबर 5, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी कैसे बदलें। दोस्तों क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या आपको स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी आसानी से अपनी पहचान को आज और अभी बदल सकते हो। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे पिछले पॉइंट में बताया गया था, टाइनी हैबिट्स डेली। और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। नंबर 6, आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लग जाओगे, लेकिन अमीर और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप में भी पैसा कमाने की मोटिवेशन आएगी और आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। इसीलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर हो जाएं या शादी करके आपसे दूर चले जाएं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उचित फैसला लीजिए। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर घर से बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोले कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप्स, सिटअप्स या रनिंग, क्योंकि इससे आपकी सांस फूलेगी और जैसे ही आपकी सांस फूलेगी तो आपके ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसा ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको पेन होने लगे तो बोले कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इतना पेन तो झेल ही सकता हूँ, या आई लव पेन बोल सकते हैं। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। नंबर 8, फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के सब लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। फैमिली में कोई बिजनेस में रुचि रखता है और बिजनेस करता है तो आप भी बिजनेस करने लग जाएंगे। घर में कोई ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लगेंगे। इसीलिए अगर आप अपने फैमिली वाले लोगों को अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नंबर 9, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। भागोगे तो हाफ जाओगे और रास्तों में मिलने वाले अमेजिंग नजारों का भी मजा नहीं ले पाएंगे। आज का इंसान जब देखो भागा रहता है, किसी से भी आराम से और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ लगने लगती है, बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाती है। ये सब हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन आराम से। इसके लिए 24 घंटे भागने की जरूरत नहीं है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना जरूरी है। उन्हें हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। लाइफ का फुल एंजॉय भी करिए। इसीलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट्स डालिए और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो। बिजनेस करना है तो डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए, चाहे वो बुक समरी से ही क्यों ना सीखें। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए छोटे एक्शन लेते रहिए। नंबर 10, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आपको कम मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं, आपको गलत तरीका नहीं ढूंढना है। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम मेहनत वाला चुनना है, लेकिन वो सही होना चाहिए, गलत नहीं। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले ये मत सोचो कि पहले मैं हर चीज सीख लेता हूँ, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, फिर शुरू करूंगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए।
ऐसे ही यूट्यूब शुरू कीजिए और साथ साथ सीखते भी रहिए, क्योंकि देर करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए पहले यूट्यूब स्टार्ट कीजिए और फिर साथ साथ सीखते रहिए ताकि आपके यूट्यूब चैनल की रीच बढ़े। बहुत से लोग तो यूट्यूब पर वीडियोज ही देखते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब एक जंगल की तरह है, जितना अंदर जाते हैं खो से जाते हैं, एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचे। नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत से कामों का ढेर भी लग जाता है। इसीलिए काम को उसी टाइम पर करने की आदत डालें जिस समय पर वो काम आपके पास आया है। इसके लिए ओतन ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही आपको कोई काम मिले उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले कि इस काम को 2 मिनट में कर दो। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज करने का मन ना हो तो ब्रेन को बोले चलो भाई 2 मिनट कर लेते हैं। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रेन को मोटिवेट करने की ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो आप फिर उसे 15 मिनट भी करने लग जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोले कि चलो यार 2 मिनट फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे तो 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाएंगे आपको अभी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों 2 मिनट रूल आप अभी भी लगा सकते हो। जैसे कि 2 मिनट में इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। लाइफ चेंजिंग किताबों की बुक समरी अपने आप आपके नोटिफिकेशन पर आने लगेंगी और इससे आपका कम मेहनत वाला रूल भी लागू हो जाएगा। आपको याद रखने का एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और दोस्तों मैं इस महीने के अंदर ये 4 बुक समरी कवर करने वाला हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, गेटिंग टू यस, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों जो इन 4 बुक समरी को जान लेगा उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि उसे एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी जानना चाहते हैं तो राइट साइड पर आपको वीडियो दिख रही होगी, आप उसे देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।